नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन के थ्योरी की पाठचर्या में पैटर्न अलाउंस पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सर्वप्रथम हम लोग यह जानेंगे कि पैटर्न क्या होता है और अलाउंस क्या होता है। पैटर्न एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रिप्लिका या प्रतिरूप। पैटर्न को रिप्लिका भी कहते हैं और प्रतिरूप भी कहते हैं। दूसरा शब्द है इसमें अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। तो पैटर्न अलाउंस क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पैटर्न का डिजाइन करते समय अनेक प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं, जिसके कारण पैटर्न का आकार परपोज्ड कास्टिंग अर्थात मूल ढलज से बड़ा हो जाता है और बढ़े हुए भाग को पैटर्न अलाउंस कहते हैं। परपोज्ड कास्टिंग और पैटर्न, चूंकि परपोज्ड कास्टिंग का जितना साइज होता है तो पैटर्न उससे बड़ा बनाया जाता है, तो परपोज्ड कास्टिंग और बड़े बने हुए पैटर्न, बढ़कर बनाए गए हुए पैटर्न, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, साइज होता है, उसी को अलाउंस कहते हैं और इसको दूसरे शब्दों में आप पैटर्न अलाउंस कह सकते हैं। फिगर नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि एक कास्ट प्रोडक्ट है और उसका फिगर बनाया गया है और कास्ट प्रोडक्ट के जस्ट ऊपर में पैटर्न रखा गया है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में यह जो है दिख रहा है कि कास्टिंग का साइज छोटा है और पैटर्न का साइज जो है बड़ा है। तो यहां इस तरह से रखा गया है कि एक के ऊपर एक दिख रहा है, लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि कास्टिंग और पैटर्न के दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को अलाउंस जो है इंगित किया गया है। अब अलाउंस के प्रकार हैं। अलाउंस भी जो है कई प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला अलाउंस है श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज श्रिंक वर्ड से बना है और श्रिंक का अर्थ होता है सिकुड़ना। तो हम लोग प्रायः देखते हैं प्रैक्टिकल के दौरान कि पिघली हुई धातु को जब मोल्ड कैविटी के अंदर में जो है पोरिंग करते हैं तो पोरिंग करने के बाद वह ठंडा होता है और जब वह ठंडा हो जाता है इसी दौरान क्या होता है कि वह जो है सिकुड़ जाता है। तो इसी को श्रिंकेज कहते हैं और इसीलिए पैटर्न में श्रिंकेज अलाउंस देते हैं, जिससे पैटर्न का आकार परपोज्ड कास्टिंग से बड़ा हो। हमको यह ज्ञात है कि प्रत्येक धातु का श्रिंकेज अलग अलग होता है और इस श्रिंकेज को मापने के लिए श्रिंक रूल का उपयोग करते हैं, जिसे कंट्रैक्शन रूल भी कहते हैं। इस श्रिंक रूल में प्रति फुट पर श्रिंक की कमी को जोड़कर ग्रेजुएट किया जाता है, अंकन किया जाता है। और श्रिंकेज किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो श्रिंकेज जिन बातों पर निर्भर करता है उसमें पहला पॉइंट है कास्टिंग के धातु के आधार पर, दूसरा पॉइंट है धातु के तापक्रम के आधार पर, तीसरा पॉइंट है कास्टिंग के आकार के आधार पर और चौथा पॉइंट है मोल्डिंग मेथड के आधार पर। तो इन सब मेथड के आधार पर, इन सब विधियों के आधार पर जो है श्रिंकेज जो है निर्भर करता है। फिगर नंबर 2 में
आप देख सकते हैं कि इसमें जो है श्रिंकेज को दर्शाया गया है। इसमें एक भाग दिखाया गया है एक्चुअल पैटर्न साइज और दूसरे भाग में दिखाया गया है रिक्वायर्ड कास्टिंग साइज। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जिसे क्रॉस करके दिखाया गया है, इसे ही जो है सेक्शन कटिंग करके दिखाया गया है, इसे ही जो है अलाउंस कहते हैं, श्रिंकेज अलाउंस कहते हैं। कुछ धातु का श्रिंकेज इस प्रकार से होता है। कास्ट आयरन का श्रिंकेज 10 मिलीमीटर प्रति मीटर होता है, स्टील का 21 मिलीमीटर प्रति मीटर होता है, ब्रास का 14 मिलीमीटर प्रति मीटर होता है, ब्रॉन्ज का 10 से 20 मिलीमीटर प्रति मीटर होता है और एल्युमिनियम का 17 मिलीमीटर प्रति मीटर होता है, जिंक एलॉय का 24 मिलीमीटर प्रति मीटर होता है। अब उसके बाद का अलाउंस जो है उसका नाम है मैशनिंग अलाउंस। मैशनिंग अलाउंस में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैशनिंग का क्या मतलब है। अलाउंस का अर्थ तो हम लोग जानते ही हैं। मैशनिंग मशीन वर्ड से बना है और मशीन का मतलब होता है वह मशीन जिसके माध्यम से, मशीन मतलब एक प्रकार का यंत्र जिसके माध्यम से हम लोग जो है कास्ट प्रोडक्ट को जो है छीलने का काम या घिसने का काम करते हैं। यहां पर इसको कहने का मतलब है मैशनिंग अलाउंस। प्रायः कास्टिंग की सतह जो है रफ होती है, जिसे मशीन द्वारा चिकना कर या छील करके मूल साइज एंड शेप में लाया जाता है। इसलिए पैटर्न में मैशनिंग या फिनिशिंग अलाउंस दिया जाता है। यह पैटर्न में कास्टिंग के आकार और मशीनिंग के मेथड या प्रोसेस के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा धातु में या कौन सा कास्ट प्रोडक्ट में कितना मैशनिंग अलाउंस देना है। सामान्यतया कास्ट आयरन में मैशनिंग अलाउंस 3 मिलीमीटर प्रति मीटर, स्टील में 4 मिलीमीटर, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, जिंक एलॉय में जो है 1.4 से 3 मिलीमीटर प्रति मीटर दिया जाता है। फिगर नंबर 3 में सामान्यतः यह देखने में आ रहा है कि मशीनिंग से पहले फिगर नंबर 3 में ए फिगर जो है मशीनिंग से पहले रफ सरफेस वाला फिगर दिखाया गया है और फिगर नंबर बी में जो है आफ्टर मशीनिंग करने के बाद दिखाया गया है। तो इन दोनों को ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा है कि जो है ए नंबर फिगर बिफोर मशीनिंग वह जो है रफ सरफेस है और आफ्टर मशीनिंग ये इसका सरफेस जो है चिकना हो चुका है। यह एक्चुअल साइज का जो है कास्ट प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद है टेपर अलाउंस। टेपर अलाउंस का दूसरा नाम ड्राफ्ट अलाउंस है। सामान्यतया मोल्डिंग सेंड को रैमिंग करने के बाद पैटर्न को मोल्ड कैविटी से निकालने के लिए अलाउंस दिया जाता है, जो वर्टिकल अर्थात ऊंचाई में दिया जाता है। इसी को टेपर या ड्राफ्ट अलाउंस कहते हैं। बाहरी सतह के लिए यह अलाउंस 10 से 20 मिलीमीटर प्रति मीटर और आंतरिक सतह अर्थात होल के लिए 40 से 90 मिलीमीटर प्रति मीटर दिया जाता है। फिगर नंबर 4 में जो है यह दिखाया गया है, ड्राफ्ट अलाउंस को दिखाया गया है कि ऊपर के तरफ जो है देख रहे हैं कि चौड़ा है और नीचे की तरफ पैटर्न जो है टेपर में बना हुआ है, जिसको टेपर भाग को अंदर रखा जाता है और चौड़ा हुआ भाग को ऊपर रखा जाता है और आसानी से पैटर्न विथड्रॉ हो जाता है। यह ड्राफ्ट अलाउंस के कारण ही ऐसा होता है। अगला अलाउंस है रैपिंग अलाउंस। इसको सैकिंग अलाउंस भी कहते हैं। रैपिंग अलाउंस
में रैपिंग या सैकिंग वर्ड का अर्थ होता है हिलाना। सामान्यतया हम लोग देखते हैं कि मोल्ड कैविटी में से जब पैटर्न को निकालने लगते हैं तो क्या होता है, हम लोग उसके पहले क्या करते हैं कि पैटर्न को मैलेट की सहायता से, लकड़ी के हथौड़ा के सहायता से ठोक देते हैं। ठोकने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका एक्चुअल साइज जो है मोल्ड कैविटी का थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब यह बढ़ जाता है तो उसको आसानी से विड्रॉ करते हैं। यही बढ़ा हुआ भाग, एक्चुअल पैटर्न का साइज और वह बढ़ा हुआ मोल्ड कैविटी का बढ़ा हुआ भाग जो है, जितना साइज होता है, वही यह रैपिंग अलाउंस या सैकिंग अलाउंस दिया जाता है। इस अलाउंस में सामान्यतया पैटर्न को छोटा बनाया जाता है। मोल्ड से पैटर्न को हिलाकर हथौड़े से ठोक कर निकाला जाता है, जिससे मोल्ड कैविटी का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण कास्टिंग का आकार बड़ा हो जाएगा। इसलिए हिलाने के भत्ते पर विचार करते हुए पैटर्न का आकार थोड़ा छोटा बनाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये फिगर नंबर 5 में जो है यह रैपिंग अलाउंस या सेकिंग अलाउंस को दिखाया गया है, जिसमें नीचे की तरफ टेपर है, ऊपर की तरफ जो है ये चौरस है, फ्लैट है, और इसको ठोक करके आसानी से विड्रॉ करने पर यह दिखाया जा रहा है इसमें कि सेक्शन कटिंग भाग दिखाया जा रहा है, और यह इसमें दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों के बीच का दूरी जो है बढ़ा हुआ है, मोल्ड का और पैटर्न के बीच का दूरी जो है बढ़ा हुआ है। तो वही बीच वाला भाग जो है रैपिंग या सेकिंग अलाउंस है। अगला जो अलाउंस है उसका नाम है डिस्टॉर्शन अलाउंस। इसी डिस्टॉर्शन अलाउंस को कैम्बर अलाउंस के नाम से भी जाना जाता है और रैपेज अलाउंस के भी नाम से जानते हैं। यह अलाउंस लंबे आकार के चौरस अर्थात फ्लैट या यू आकार के कास्टिंग होने पर जो है उसके पैटर्न में सेट दिया जाता है। सामान्यतया होता क्या है कि यू आकार का पैटर्न या लंबा या चौरस पैटर्न टेढ़े होने की संभावना रहती है, जिसके लिए यह अलाउंस दिया जाता है। यह अलाउंस का कोई निश्चित नियम नहीं है और आवश्यकता के अनुसार यह अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट फिगर नंबर 6 में यह दिखाया गया है कि यू साइज का जो है जॉब है, तो उसका पैटर्न यू साइज का है। इसी में जो है चौड़ा आकार का जो है ये अलाउंस दिया गया है। ऊपर के फिगर में आप देखिए और नीचे के फिगर में, तो नीचे में अलाउंस सहित है, ऊपर का कास्ट प्रोडक्ट है, यू शेप्ड कास्टिंग है और नीचे का अलाउंस है। तो इस तरह से आज मैंने आपको पैटर्न अलाउंस पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आपको आशा है कि यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।